काल आपण 225 कमळांची रचना कशी होती ती पाहिलेली होती. तर त्यामध्ये सांगितलं काय की संपूर्ण पृथ्वी सुवर्णाने झाकण्यासाठी देवाने तसं केलेलं आहे वैक्रिक शरीराने. कारण जिथून गमन होते ती पृथ्वी सगळी सुवर्णमय दिसली पाहिजे. आणि ते पृथ्वी तर कमळासारखीच फुलून येते, पण त्या सुवर्णमय करण्याचं काम वैक्रिक शरीराने केलेलं आहे देवांनी, इंद्रांनी. आणि म्हणून त्या ठिकाणी सांगितलं की त्यांची भक्ती अशी आहे की तेजपुंज ज्ञानस्वरूप दाखवण्यासाठी जणू काय ते कमळ असे दाखवले सुवर्णमय. आणि सोनं हे कशाचं प्रतीक आहे तर संस्कृतमध्ये जर पाहिलं तर सहन, सोनं. सहन म्हणजे तो मी नव्हे, तो म्हणजे जे परद्रव्य आहे ते मी नाही हे दाखवून देण्यासाठी ते सोनं असं नाव आलं त्याला. आणि त्याच्यात परत सुवर्ण म्हटलं जातं त्याला. सुवर्ण म्हणजे काय, चांगल्या रीतीने, वर्ण म्हणजे योग्य, चांगल्या रीतीने योग्य कथन जिथं असतं त्याला म्हटलं जातं सुवर्ण. म्हणजे केवल ज्ञानाचं ते प्रतीक सुवर्ण शब्द. कणक शब्द हा कशाचं प्रतीक आहे. कणक म्हणजे काय तर क म्हणजे कारण परमात्मा. आणि ज्यामध्ये कारण परमात्मा न म्हणजे नाही असा परत क आला, असा तो कारण परमात्मा. म्हणजे कारण परमात्मा हा परद्रव्यात राहत नाही असा तो कारण परमात्मा. म्हणजे काय सांगितलं, कणक शब्दाने परद्रव्यापासून अलिप्तता दाखवून दिली. मग अशा रीतीने आम्हाला वाटतं की सोन्याचं आकर्षण आत्तासुद्धा अंगावर किती घातले दागिने, पण त्याचं तात्पर्य समजलं नाही. काय करतो माहिती का, वरच्या भागात घालतो चांदीचं आणि खालच्या भागात कमरेपासून खालच्या भागात घालतो सोन्याचं. म्हणजे त्याचा अर्थ कळला नाही. सोनं शक्तिवर्धक आहे आणि चांदी उष्णता कमी करणार आहे. मग खालच्या भागात, कमरेच्या खालच्या भागात चांदी, पैंजण, कल्ले वगैरे जे काही जोडवे वगैरे असतात ते सगळं चांदीचं असते. पण त्याला सोनं, खूप श्रीमंती दाखवण्यासाठी सोन्याचं केलं तर ते आरोग्याला उपयोगी नाही. आणि वर चांदी हाऊस म्हणून खूप जण काय करतात, हातात ते चांदीचे कडे किंवा अंगठी, अजून काय असतं चांदीचं हातामध्ये, गळ्यामध्ये पण काहीतरी तशा प्रकारची माळ असते, स्फटिकासारखी जी दिसते ती. मग तशा प्रकाराने जर घातलं तर उलट ते काय आहे, ती उष्णता दूर करणारं नाही, आरोग्य बिघडवणार आहे. म्हणून वरच्या भागात सोनंच. का सोनं तर आता सांगितलं सोन्याचं सगळ्यापासून मी अलिप्त. नाक, डोळे कुठं कुठं घालतो तिथं ते सगळे अंगोपांग आपले नाही हे दाखवण्यासाठी. म्हणजे सहन म्हणताना ह्यापासून भिन्न आहे. किती जरी त्यामध्ये कानामध्ये, गळ्यामध्ये, हातामध्ये घातलं तरीसुद्धा ते मी नाही. कारण हे जे अंगाने उपांग काय दाखवून देते, शरीराचं ते अवयव आहेत. आणि शरीर हे पुद्गल आहे आणि त्या अवयवावरून आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने कशा प्रकाराने मोह करतो. तर त्या मोहाने रहित हे दाखवण्यासाठी सुवर्णकमळांची रचना. त्याच्यातून आम्ही किती बोध घेईल, चिंतन करेल तेवढं सगळं कमीच आहे. म्हणून याच्यातून आपण पाहायचं की स्वभावाकडे कसं जायचं आहे प्रत्येक गोष्टीतून हे समजलं. आता 45 नंबरची गाथा पाहायची आज. काय ह्याचं हेडिंग आहे, चंद्राच्या बिंबावर हरिणाला, म्हणजे हरिण असतं, चंद्राच्या बिंबावर हरिण असतं असं दिसतं, म्हणजे हरिण दिसतं. मग ते दिसण्याचं कारण काय ते ह्या गाथेमध्ये सांगतात.
चंद्राच्या बिंबामध्ये हरिणाचं चिन्ह का दिसतं, तर सांगितलंय सई हरि कय कन्न सुहो जयो मरे तुझसो सगे मन्ने तम सो मनो हरिनो हरिनं कसल्लीनो. आता या ठिकाणी सांगितलं सई म्हणजे शची. शची म्हणजे कोण, इंद्रायणी. हरी म्हणजे इंद्र आणि कय म्हणजे त्यांच्याद्वारे केलं गेलेलं. कन्नसुहो कर्णसुख. काय सांगितलं आता, इंद्रायणीने दिव्यध्वनी ऐकून त्यांना जे कानाचं सुख मिळालेलं आहे, तर त्या ठिकाणी गिज्जवू म्हणजे स्वर्गामध्ये ते गीत गातात. भगवंतांनी असं सांगितलं, किती सुंदर सांगितलं, आम्हाला ते उपयोगी पडलं वगैरे, असं त्यांच्या जे कानावर पडलेलं आहे त्याच्याविषयी त्यांनी चिंतन करून इंद्रायणी त्याची स्तुती करतात, गीत गातात. अमरेही म्हणजे इंद्रांच्या द्वारे. तुह जसो सग्गे म्हणजे स्वर्गामध्ये इंद्रांच्या द्वारे तुमचं यश, जसो म्हणजे यश, गिज्जवू म्हणजे गायलं जातं. इंद्र भगवंतांची यशकीर्ती कोठे करतात, स्वर्गामध्ये. ते गीत गातात म्हणजे तशा प्रकाराने गुणगान करतात. त्यांना ते उत्सव करताना तर आनंद आहेच आहे, परंतु त्याही व्यतिरिक्त स्वर्गामध्ये जे त्यांचं मूळ शरीर आहे तिथंसुद्धा तेच त्यांचा उपयोग चालला आहे, की हे किती आम्हाला उपयोगी पडण्यासारखं आहे वगैरे. म्हणजे अशा रीतीने त्या ठिकाणी इंद्रांच्या द्वारे स्वर्गामध्ये सुद्धा त्यांच्या यशाची कीर्ती वगैरे किंवा गीत वगैरे गायलं जातं त्यांच्याकडून. त्यावेळेस मन्ने तम सौ मनो. मग म्हणणे म्हणजे आम्ही असं मानतो की सौ मनो म्हणजे श्रवण करण्यास कारण. काय आहे, ऐकण्यासाठी. तर म्हणजे त्या भगवंतांच्या दिव्यध्वनीला किंवा त्या गीताला ऐकण्यासाठी हरिण काय करतात, हरिणंक सल्लीनो. हरिणंक चंद्राला म्हटलेलं आहे, कारण अंक म्हणजे चिन्ह आणि हरिणाचं चिन्ह ज्यामध्ये असतं त्याला मृगांक नाव आहे. हरिणंक म्हणा किंवा मृगांक असं चंद्राला म्हटलं. मग त्याच्यामध्ये ते लीन होऊन राहिले ते गीत ऐकण्यासाठी. हरिण तिथं येऊन त्या चंद्रामध्ये असं इतकं तल्लीन झालेलं आहे की किती हे इंद्रांच्या द्वारे भगवंतांची स्तुती उत्कृष्ट केली जाते. ते ऐकण्यासाठी जणू काय चंद्रामध्ये येऊन ते तल्लीन झाले. मग या ठिकाणी आता आपल्याला काय पाहायचं आहे की फक्त काय म्हणतो त्याला, असं आख्यायिका फक्त आहे, हरिणाचं चिन्ह आहे म्हणून चंद्राला. पण त्याच्यावर लेखकाने काय केलं, असं श्लेष जोडलं की जणू काय ते हरिणच तिथं येऊन बसलेले आहेत. त्यांना ते गीत ऐकण्याची, एकतर हरिणांना खूप म्हणजे गायनाची आवड असते. इतकी आवड असते की एका ठिकाणी एक उदाहरण आहे. परदेशी पती गेलेला असतो धन कमवण्यासाठी आणि पत्नी एकटीच राहिलेली असते, झोपडीच असते, काही नसतं घरामध्ये. अतिशय दरिद्री अवस्था. आणि त्या झोपडीमध्ये राहणारी ती पत्नी आपलं रोज मनोरंजन करण्यासाठी वीणा वादन करायची. झोपडीच्या बाहेर एक शिळा, ते हरिण वीणा वादन ऐकून त्या ठिकाणी हरिण त्या शिळेवर येऊन बसायचं. म्हणजे कस्तुरी मृग म्हणतात त्याला. तो हरिण कोण होता, तर ज्याच्या नाभीमध्ये कस्तुरी आहे
अशा प्रकारचा तो हरिण गीत ऐकण्यासाठी येऊन बसायचा. रोजचा हा कार्यक्रम की तो हरिण एक कस्तुरी टाकून जायचंच जाताना, आणि ती कस्तुरी इतकी महाग असते, ती विकून काय करायची, हळूहळू सगळी प्रगती घरातली करायची. आणि मग त्या ठिकाणी ती प्रगती इथपर्यंत झाली की बंगला बनला. रोज ते हरिण येणार, रोज ही वीणावादन करणार, आणि रोज एक एक कस्तुरी तिला मिळत जाणार. आणि मग त्या ठिकाणी तशा प्रकारची कस्तुरी प्राप्त झाल्यानंतर किती तिने धनधान्य, दागिने वगैरे, वस्त्र, सगळ्याची रेलचेल तिच्या घरामध्ये झाली. आणि पक्वान्न वगैरे असं बनवून खाण्याचं वगैरे सगळं काही तिला पूर्ण जे इंद्रिय सुख आहे त्यामध्ये तिने प्रगती केली. आणि मग असं असताना आता एक दिवस तिचा पती परदेशाहून धन कमवून येतो. तो लांबून काय पाहतो, ह्या झोपडीच्या जागी बंगला कसा काय आला, कमी चुकलोय रस्ता, त्याला असं वाटायला लागलं. आणि तेवढ्यात त्याला त्या पाषाणावर एक हरिणाचा डोळा चमकलेला दिसला. आणि त्याला मनात संशय आधी होताच, आणि त्यात परत आणखीन तो संशय दृढ झाला की पत्नी व्यभिचारी झाली आपल्या पाठीमागे, परपुरुषाशी संगत करून हे सगळं तिने बंगला वगैरे बांधलेला आहे. मग त्या हरिणाला तो परपुरुष समजून तिथूनच लांबून बाणाचा निशाणा करतो, आणि त्याला ते बाण लागल्यानंतर तशा प्रकाराने घायाळ झालेला तो हरिण आता प्राण कंठात आलेले आहे. पण तरीसुद्धा त्याला ऐकण्याची इच्छा इतकी असते की तो काय म्हणतो, जब लग घट में जीव तब लग बीन बजाव. काय म्हणतो, जोपर्यंत कंठात प्राण आहे तोपर्यंत तू वीणा वाजव, म्हणजे मला ऐकायचं आहे. कारण आता हरिणाला असा बाण लागलेला पाहून ती तर इतकी हताश झालेली की तिच्या हातातून तो वीणा पडली आहे, तो कोडा फुटला आहे, तार तुटली आहे. मग ते हरिण काय म्हणतंय, माझ्या डोक्याचा तू कोडा बनव आणि माझ्या शिरांची तार बनव, पण वीणा वाजवून दाखव. क्या बताए इसमें कि हिरन है, उसको गीत की बहुत इच्छा रहती है. तो पति परदेश में गया और पत्नी अकेली है, एक झोपड़ी में रहती है, और वह अपना मनोरंजन करने के लिए वीणा वादन करती है. तो उस समय वह गीत सुनने के लिए हिरन आता है, और झोपड़ी के बाहर एक सीला रहती है, उस पर वह बैठ जाता है. वो सुन कर के जाते समय अपने नाभि में जो कस्तूरी रहती है वह बहुत महंगी रहती है, वह एक एक कस्तूरी रोज डाल करके जाता है, और उसको लेकर के वह बहुत अपने घर की सुधारना, बंगला आदि बांध देती है. जो कुछ है सब सामग्री चाहिए वो सब इकट्ठी कर लेती. और जब पति आता है परदेश से धन कमा करके, तब वह देखता है ये कैसे इतना हो गया है सुधार, इसने क्या किया है, इसने परपुरुष के साथ कुछ व्यभिचार किया है. ऐसा समझ करके वहाँ हिरन बैठा है, उसको पहचान में नहीं आया, उसके आँख को देख करके समझ लिया ये परपुरुष है. उसको बाण का निशाना लगा करके घायल कर दिया. तो
उस समय उसकी फिर भी इच्छा है कि गीत ही सुने, बिना वादन ही सुने। तो ये इस प्रकार से छंद, हरिण को कर्णेंद्रिय के विषय में आसक्ति, उसका छंद जो रहता है, व्यसन रहता है, तो ये दिखाया है कैसे रहता है वो। प्राण जाते समय भी उसको कुछ और अकुलता नहीं है, सिर्फ गीत सुनने की इच्छा। अब यह अध्यात्म दृष्टि से हमारे ऊपर लगाना है। क्या लगाना है? हिरण कौन है, गीत क्या है और प्राण क्या है, इसमें लगाना है। प्रतीक किसका है? चैतन्य प्राण को सुरक्षित रखने के लिए ये हमारा गीत कौन सा रहता है? अतीन्द्रिय आनंद, जो उसकी धुन ऐसी रहती, निज ध्रुव का विषय कभी न छूटे। हम मरण करते समय या प्राण जाते समय शरीर के कितनी वेदना करते, कितनी वेदना होती, आकुलता होती, उस पर ख्याल देते, तो हमारा उपयोग उसमें जाने से असमाधि हो जाती है। लेकिन हिरण का उदाहरण लेकर के हमारे जीवन में कैसा लगा सकते हैं? उसको इतना मरण की वेदना भी है और बाण लगा है, उसकी भी वेदना है, तो भी उसका उपयोग गीत पर है। उसी प्रकार हमारा उपयोग भी अगर कहीं भी किसी भी अवस्था में स्वभाव को जानने के लिए रहे तो कोई आपत्ति नहीं, हमारे चैतन्य प्राण अपने आप सुरक्षित रह सकते। हिरण किसका प्रतीक है? वह तो घास फूस खाता है, लेकिन वहाँ पर किसी की आहट सुनते ही क्या हो जाता है? तुरंत भाग जाता है। आहट सुनते ही भाग जाता है, भयभीत होता है, कोई मुझे मार न दे। तो हिरण का प्रतीक अपने स्वरूप के विषय में कैसे लगाएंगे? कोई भी विभाव आते हैं, उस पर हमारा उपयोग जाएगा तुरंत। वह ज्ञानी, विवेकी, वेद विज्ञानी उस उपयोग को अपने स्वरूप में ऐसा लेता है कि उस विभावों से भयभीत रहता है। विभावों को आने के पहले ही अपने स्वभाव में प्रवेश करता है। उसको जैसे किसी की आहट सुनने पर भय लगता है, उसी प्रकार ऐसा लगता है अभी इस कारण से मुझे इस प्रकार के परिणाम हो रहे हैं। ये परिणाम न हो, हमारे स्वभाव में ही रहना चाहिए, इसलिए उस परिणाम को भी वह नेय बनाता और उसमें किंचित मात्र भी अपने स्वरूप का उपयोग उसमें नहीं लगाकर स्वभाव में ही लगता है। इसके लिए समय सार की 50 से लेकर के 55 तक की गाथा है। वर्णादिक से लेकर के गुणस्थान के भाव जीव के नहीं। क्या बताया? ये सब भाव पुद्गलमय, उसमें हेतु 2 बताए हैं। एक हेतु ये बताए शुद्धात्मानुभूते है भिन्नत्वात्, एक हेतु ये बताए पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति। दोनों तरफ से हेतु लिखा है। ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम होते हुए शुद्धात्मानुभूति से भिन्न होने से ये हमारे स्वरूप के नहीं है। वर्णादिक से लेकर गुणस्थान के भाव हमारे स्वरूप के नहीं। बस कोई भी ऐसा विचार आता है, ये वर्ण क्या है, ये स्पर्श क्या है,
यह हमें सुख देने वाला है। अनादिकाल से तो यही संस्कार किए। यह स्पर्श, इस स्पर्श से मुझे सुख मिलता है, ऐसा रस चखने से मुझे सुख मिलता है, ऐसा सुगंध लेने से मुझे सुख मिलता है, इस प्रकार का रूप देखने से मुझे सुख मिलता है, इस प्रकार के शब्द सुनाई पड़ने से मुझे सुख मिलता है। ये 5 इंद्रिय के विषय में तो इतने ऐसे परिणाम उसने किए हैं कि कर्म बंद करके शरीर का अनुबंध नहीं छूट रहा है। शरीर के साथ हमेशा रहने का ही विचार रहा है इस इंद्रियों के विषयों के कारण, क्योंकि उसमें सुख की भावना की है, लेकिन वह सुख नहीं है, सुखाभास है। नियम सार में कलश, भव भव सुखमल्पम कल्पना मात्र रम्यम। क्या बताएं उसमें? भव भव सुखम अल्पम, भव भव में प्राप्त होने वाला अल्प सुख है। यह अल्प सुख किस लिए कहा है? पाप के तुलना में पुण्य अच्छा लगता है, इस कारण उसको अल्प सुख की भावना की है, लेकिन वह भी कल्पना मात्र रम्यम। उन कवियों ने, पद्मनंदी ने क्या बताया? ये कल्पना से मात्र रमणीय लगते हैं, वास्तव में नहीं। ये सुख, इंद्रिय सुख वास्तव में नहीं है। तदखिलमपि संतजाम्यात्, तत्खिलमपि नित्यं संतजाम्यात्मशक्त्या। क्या बताएं? अपनी आत्मशक्ति से उसका मैं संपूर्ण, अखिल यानी संपूर्ण उन विषय को संतजामी छोड़ देता हूँ, हमेशा, नित्यम हमेशा छोड़ देता हूँ। क्या छोड़ देता हूँ? नानम पच्चखाना, ज्ञान प्रत्याख्यान हो जाता है। इंद्रिय हमारा स्वभाव नहीं, इंद्रियों के विषय हमारे नहीं हैं, उन विषय को भोगना यह हमारा काम नहीं। ज्ञान से स्वीकार किया उसको ही कहते हैं आत्मशक्ति से उसका त्याग हो गया, प्रत्याख्यान हो गया। तो ज्ञान प्रत्याख्यान क्या है? ज्ञान का छूटना नहीं है, ज्ञान से छूटना है, ऐसा अर्थ लेना। कोई कहेगा ज्ञान का प्रत्याख्यान कर दिया, ज्ञान का प्रत्याख्यान नहीं। ज्ञान में जो परद्रव्य विषय है वह हमारा नहीं है, ऐसा स्वीकार करके उसका ज्ञान वेद विज्ञान से छूट गया। इसके लिए गाथा देखी थी हमने 72 नंबर की, उसमें भी यह बताया नादुना आसवानम, जो आश्रय भाव है वे हमारे स्वरूप वाले नहीं, क्योंकि वह चेतन स्वभाव से विरुद्ध है, विपरीत है, अशुचि है, दुख के कारण है। 74 नंबर की गाथा में भी यही बताया है, अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है। देखो, आश्रय भाव के विषय में इतने विशेषण लगा करके आचार्य ने उसके प्रति क्या कर दिया है? विमुख होने के लिए, स्वभाव के सन्मुख होने के लिए ये विश्लेषण कर दिया है। तो इससे भी समझ लेना है। क्या समझ लेना? देखो, अध्रुव और अनित्य आश्रय एक के बाद एक ही पद रखा है। जीवा ए सवे अधुवा अनिच्चाय, उसके साथ में ही अध्रुव भी अनित्य रहता है, अनित्य भी अनित्य, दोनों भी क्षणिक रहते हैं। फिर दोनों को एक साथ क्यों रखा है?
क्या अंतर है उसमें? अंतर है, ध्रुव और नित्य में अंतर है। इस कारण से अध्रुव और अनित्य में अंतर दिखाया। कैसे अंतर है देखना है। अध्रुव किसको कहते हैं पहले देखना है। अध्रुव उसको कहते हैं कि जो वस्तु या चीज कोई है, चेतन अचेतन, वह अगर हमसे दूर हो गई, जो हमारे संयोग में थी वह हमसे दूर हो गई, तो फिर मिल जाती है। कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद मिल जाती है, उसको कहते हैं अध्रुव। उदाहरण के लिए, बहू पीहर में गई है, कुछ दिन के बाद, छुट्टी खत्म होने के बाद फिर ससुराल में आ जाती, तो इसको कहते अध्रुव। इसका मतलब यह है, जो भी हुआ है रोग आदि, वह भी कुछ औषधियों से उपशम हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, रोग खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं अध्रुव। ऐसे अध्रुव कितने रहते? स्कूल में अपने बच्चे गए हैं पढ़ने के लिए, फिर आ जाते हैं पढ़ाई होने के बाद, उसको कहते हैं अध्रुव। अभी यहाँ है, फिर वहाँ है, फिर वहाँ से यहाँ आ गए। इस तरह से क्षणिक पर्याय ही बता रहे हैं, लेकिन अध्रुव मिल रहा है, फिर संयोग हमारे लिए वापस मिल रहा है। कोई गांव को गया है कुछ दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए, फिर वापस आ जाते हैं, उसको कहते हैं अध्रुव। अब अनित्य में क्या फर्क है देखना है। अनित्य क्या है? क्रम क्रम से उत्पन्न होता है, क्रम क्रम से नष्ट होता है, नष्ट होने के बाद फिर नहीं आता। उसके लिए उदाहरण, कोई हमारे घर का प्रिय व्यक्ति, उसका आयु क्षरण हो रहा है, कोई भी निमित्त मिल रहा है, उस निमित्त के अपेक्षा से उसका उपादान क्या है कि अभी यहाँ पर जितना संयोग था उतने काल तक ही उसने भोगा, उसके बाद उसका वियोग होगा, फिर मिलेगा नहीं, वह पर्याय फिर मिलेगी नहीं। एक बार वह स्वर्गवास हो गया उसका, तो इसी पर्याय में फिर वह आएगा नहीं। इसको कहते हैं अनित्य। एका द्रव्यामध्ये सुद्धा असं लावू शकतो ना, जे भाव आता झाले होते परत कमी झाले, परत झाले, अध्रुव। क्षयक्षम, ज्ञानाचा क्षयक्षम पण कधी वाढतो, कधी कमी होतो, परत वाढतो, अशा प्रकाराने अध्रुव। आणि अनित्य काय आहे तर जी आपली पर्याय उत्पन्न झालेली आहे ती पुन्हा तशाच प्रकारची, त्या अविभाग प्रतिच्छेदाची नसते, त्यात अविभाग प्रतिच्छेद बदललेले असतात, म्हणून त्याला अनित्य म्हणायचं। म्हणजे ते एकदा ते निघून गेले अविभाग प्रतिच्छेद, पुन्हा तशा प्रकारचे भेटत नाहीत, म्हणून त्याला म्हटलं अनित्य। म्हणजे आपली पर्याय सुद्धा अशाच रीतीने निघून गेली, म्हणजे जसं आता तिथून येण्याचे जे परिणाम झाले होते, चालत आलो आणि इथं बसलो, मग ते काय झालं, आता पुन्हा तीच पर्याय तशाच प्रकारची येण्याची नाही, आता जाण्याची पर्याय झाली, म्हणून या ठिकाणी अनित्यता झालं, त्याला म्हटलं क्षणिक। म्हणजे अनित्य पुन्हा तशाच प्रकाराने चालून दाखव, तशाच प्रकाराने गीत गाऊन दाखव म्हटलं तर शक्य नाही, म्हणजे तसंच होणार नाही, त्यात बदल असणार आहे। मग अशा रीतीने
आता फक्त याच्यात आपल्याला पाहायचंय अध्रुव और अनित्य में जो अंतर बताया है उससे हमारे जीवन में क्या लाभ है। जो पर्याय अध्रुव रहती है उसके प्रति आशा रहती है, और जो पर्याय अनित्य रहती है उसके प्रति सूचना मिल गई ये तो जाएगा ही, निकल ही जाने वाला है, रहने वाला नहीं है, उसके प्रति दुख भी नहीं होता है और आशा भी नहीं होती। अनित्य समझने पर दुख नहीं, आशा नहीं, क्योंकि जो अभी असाध्य रोग से पीड़ित होकर के डॉक्टर ने भी बताया है कुछ दिन का ही साथी है, तो उसके प्रति कोई भी आशा नहीं करेगा कि इसका जीवन रहे, आयु रहे, आशा नहीं रहती है। और सूचना भी मिल जाती है चले ही जाने वाला है, इसलिए जब तक है तब तक उसको संबोधन करके जितने संस्कार स्वरूप के कर देते हैं वही उपयोगी है। तो इस तरह से विचार करके उसको डरता नहीं। कोई बोलता है समाधि मरण भाषा क्यों बोल रहे बाहर से आकर के, क्या इसको मार रहे आप? तो बोलते नहीं, ये तो उस पर संस्कार कर रहे हैं, संलेखना तो है ही, और वह संलेखना के कारण ही वह अपने स्वरूप में सत्स्वरूप का ही अभ्यास करेगा। सिर्फ हम ऊपर से उसको सांत्वन देते हैं, कुछ न कुछ बोल करके, कुछ न कुछ संबोधन करके या भजन बोल करके, समाधि मरण भाषा बोल करके उनका उपयोग स्थिर रखते हैं, इतना ही अभी हम दूसरा नहीं कुछ कर सकते। तो इस तरह से अनित्य समझ लेने से इतना लाभ हो जाता है कि दुख नहीं करता है, जा रहा है इसका कैसे, तो इस तरह से दुख नहीं होता है, वो जाने वाला ही है। जैसे शादी होने पर वह पति विचार क्या करता है, यह संयोग हो गया, यह संयोग का वियोग निश्चित होने वाला है। पहले तो पति तो जाएगा, पहले तो पत्नी जाएगी, कोई तो जाएगा पहले। इस तरह की सूचना देने पर वियोग का दुख नहीं होता। गाथा किसमें बताई है? समेसर में त्रिकाल विषय, यानी तीनों काल भी जीव का परिग्रह नहीं है। भूतकाल का परिग्रह क्यों नहीं है? वह तो खत्म हो गई भूतकाल की पर्याय, इसलिए वह परिग्रह नहीं हो सकता। फिर भविष्य काल का क्यों नहीं है? तो वह अभी तो आने वाला है, तो हमारे हाथ में नहीं, तो वह भी हमारा परिग्रह नहीं। वर्तमान की बात है, वर्तमान में जो संयोग है वह गाथा स्वतंत्र रूप से बताई है समय सार में। वियोग बुद्धि से भोगता है, उस संयोग को वियोग बुद्धि से भोगता है हर समय। यह मेरा नहीं, वियोग बुद्धि यानी क्या? ये मुझसे भिन्न है, यह मेरा नहीं। कौन? पहले किस पर बताना है? शरीर पर। शरीर मेरा नहीं है, बस उसका परिवार, घर, गाड़ी, ये सब भिन्न क्षेत्र वाले हैं। ये तो अपना नहीं है, बोलने में तो अच्छा ही लगता है क्योंकि उसको छोड़ करके हम यहाँ वहाँ जाते। शरीर को छोड़ करके नहीं जा सकते, शरीर को लेकर के ही जाते, तो भी उसने ये वर्तमान का शरीर ही वियोग बुद्धि से भोगता है। इसका मतलब इसके आयु के निषेक है, वह क्रम से निकल रहे, वह दूर हो रहे, और हम क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? शरीर का वर्षागांठ। वह वर्षागांठ है क्या? वो क्या है? वह तो घट दिन है, वाढ दिवस नसून तो घट दिवस आहे। तो इससे भी समझ लेना है
कि वो आयु नष्ट हो रही और इसको लगता है हम इतने बड़े हो गए। क्या बड़े? ज्ञान बड़ा है तो बड़ा है। और शरीर वृद्ध हो जाने पर भी अगर आत्मानुभव नहीं करता है तो बाल ही है, वृद्ध नहीं। और जो बाल होकर के भी आत्मानुभव करता है 8 साल के बाद, तो वह बाल होकर के भी वृद्ध है। काय समेत काय करतो? समेत ध्यान काय करतो? ध्यान काय करतो? जाणतो। मग जाणणार आहे की नाही? मग जाणणार आहे म्हटल्यानंतर आता आपल्याला केक पाहिजे, वाढदिवस साजरा करायचा आहे म्हणायचं का? कोणाचा वाढदिवस असतो? आपला म्हणजे बरोबर आहे. हां, आपला म्हणजे कोणाचा वाढदिवस घ्यायचा? वाढ होऊ लागली ज्ञानाची. कितवीत आहे आता? पहिलीत जायचं. ह्याच्या आधी काय केलं? KG ना. हां, मग सिनियर KG झाली. मग आता वाढ कशाची होती? पहिलीत जाण्याची, म्हणजे ज्ञानाची वाढ होते की नाही. आता सिनियर KGचा विषय राहत नाही, आता पहिलीचा विषय राहणार. म्हणजे काय झालं? ज्ञानाचा वाढदिवस म्हणायचं, आत्म्याच्या ज्ञानाचा. परंतु शरीराचा वाढदिवस नाही, तो घटदिवस. अजीवाचा तो घटदिवस आहे. मग केक वगैरे आम्हाला काय नको. लगेच म्हणतो केक पाहिजे, अमकं पाहिजे, कपडे चांगले भारी भारी पाहिजेत, दागिने पाहिजे असतात. लॉकेट आवडते ना. कोण घालते लॉकेट? आत्मा घालतो का? नाही घालत. मग कशासाठी पाहिजे आपल्याला? शरीर नटवायचं नाही, आत्मा नटवायचा आहे. आत्मा कशाने नटतो? हां, छान, चांगलं कळलं. आता ज्ञानाने नटायचं. रडणं माझा स्वभाव नाही, लगेच जाणायचं. हट्ट करणं माझा स्वभाव नाही, बाहेरचं चॉकलेट खाणं माझा स्वभाव नाही. घरातलं खावा, बाहेरचं नाही. शुद्ध अशुद्ध काही खायचं नाही. मग हे आपल्याला समजलं तर मग काय होतं? अपने आप अपने स्वरूप में आ जाते हैं. अनित्य और अध्रुव क्षणिक होकर के भी वह अनित्य क्या है ये समझ में आ गया. अध्रुव में अंतर. आशा रहने से बहुत अर्थ ज्ञान हो जाता, आकुलता हो जाती. आशा यानी आशा गर्त, उसको गड्ढे की उपमा दी है. गड्ढा कभी भरता ही नहीं है, वह और भी गहरा गहरा हो जाता है, आशा का गड्ढा. और उसमें कितने भी हम द्रव्य डालें, कितने भी उसमें उपयोग डालें, तो भी वह तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि परद्रव्य हमें तृप्त नहीं करता. इसलिए अध्रुव आश्रव में बहुत आकुलता है. अनित्य आश्रव भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्षणिक है जान करके वहाँ से वह क्या क्रम से नष्ट हो रहा है, तो उसको उसके क्रम नियमित पर्याय को बिगाड़ना नहीं. ये रहे तो अच्छा है, 1 साल रहे और तो बहुत अच्छा होगा, 2 साल रहे तो भी अच्छा होगा, तो उसके क्रमनियत पर्याय से अभी तो कुछ दिन के बाद ही जाने वाला है, तो क्रमनियत पर्याय को हम बाधा डालते हैं अगर अनित्य आश्रव नहीं समझे तो. इस तरह से हर पल हम स्वभाव में कैसे रहे ये कह सकते हैं. अब ये जो बताया था स्वर्ग में, हाँ नहीं, स्वर्ग में जो उनका मूल शरीर रहता है तो वह वहाँ उपयोग, वहाँ का और यहाँ का समोशरण का उपयोग भिन्न भिन्न रहता है का, तो बता रहे हैं. इसी गाथा में उस शंका दूर हो रही. अमरे ही देवों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा जो सुना हुआ कानों को सुख मिला है दिव्य ध्वनि सुन कर के, तो उससे क्या कर रहे हैं? वे गीत गा रहे स्वर्ग में.
वह कितने अच्छे हमें दिव्य ध्वनि सुनी, कितना हमारा सुख मिला, हमारा मार्ग मिला, इस तरह के वे गीत गा रहे हैं, भगवान का यश गा रहे हैं। ये देखो भगवान हमें अच्छी दृष्टि दे रहे। ये सुनकर के हिरण चंद्रमा में आकर के वो क्या करता है, हमें भी ये गीत सुनना है, इसलिए चंद्रमा में आकर के रह गया हिरण। तो बोलते हैं ना, आख्यायिका ये है कि कैसा हिरण है, वह गीत सुनने का इच्छुक है। और वह गीत कौन सा है, भगवान का यशगान है। और वह कौन गा रहा है, तो इंद्र इंद्रायणी गा रहे हैं, क्योंकि उनको सुन कर के ऐसा ही वह भूल नहीं रहे, बार बार उसी की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए यह गीत हिरण को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए वह उत्प्रेक्षा अलंकार से ऐसा बताए, चंद्रमा में आकर के हिरण रह गए। उसका मृगांक बोलते हैं उसको। वह मृग अंक यानी चिन्ह, हिरण का चिन्ह उस लोग बोलते चंद्रमा में रहता है। सिर्फ उसका उत्प्रेक्षा अलंकार करके रहता है, नहीं रहता ये जानो नहीं जानो, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार से सिर्फ ये बताए कि ये ऐसे क्यों लोग बता रहे हैं, चंद्रमा में वह चिन्ह रहता है हिरण का, तो वह भगवान के यश गान सुनने के लिए आया है, ऐसा उत्प्रेक्षा अलंकार बना करके बताए। शशांक भी आता है उसमें, सब पढ़ने में आया। शशांक भी बोलते, शशांक यानी शश यानी खरगोश, खरगोश जिसका चिन्ह है, हिरण जिसका चिन्ह है। लेकिन चंद्रमा चंद्रमा ही है, न कोई उसमें चिन्ह है। सिर्फ ये देखना है कि किस कारण से ऐसे होता है। भगवान की भक्ति और भी ज़्यादा से ज़्यादा पशु तक वह सुनने के लिए लालायित होते हैं, यह दिखाने के लिए ऐसा उत्प्रेक्षा अलंकार बता दिया है। तो इससे हमारे जीवन में क्या लाभ है कि हमारा उपयोग भी ऐसा जिनवानी पढ़ते समय ऐसा लगे कि फिर जिनवानी हमारे कानों में घूम रही है। जब हम किसी काम में लगते तो भी हम जिनवानी सुनते हैं, उसके ही गीत गाते हैं, बोलते हैं, तो वही चर्चा करते हैं। इस प्रकार की हमारी धुन होनी चाहिए कि जिस कारण से प्रतिक्षिप्त क्रिया से वो काम हो जाता है, रसोई आदि बनाने का या कुछ भी काम कर रहे हैं वो दुकान में बैठने का। लेकिन धुन कौन सी होनी चाहिए, ये दिव्य ध्वनि सुन कर के अभी मैं भावश्रुत कर रहा हूँ, स्वयं को जान रहा हूँ, और वही जानना मुझे उपयोगी है। इसके अलावा सिर्फ शब्दोपयोगी नहीं है, शब्द से भिन्न मैं अशब्द स्वरूप वाला हूँ, ऐसे जान करके वह ज्ञान में रहते हैं तो उसका आत्मकल्याण अपने आप हो जाता है।